स्वागत है आप सभी का। अभी आप मौजूद हैं राधा स्वामी विद्यापीठ, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। आज हिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है। आइए आज पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की व्यू से ज़रूरी है। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इतिहास के 3 काल हुए, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले और पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिले, जैसे पाषाण युग। दूसरा है आदिऐतिहासिक काल। इसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु सभ्यता का काल। तीसरा है आदिऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो लिखित भी है, पढ़ा भी गया है, और इसमें विदेशी यात्रियों का जो वर्णन है उससे भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे वैदिक काल। पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है कि खुदाई से जो प्राप्त अवशेष के रूप में जो मिले साक्ष्य हैं उसे ही पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। अब पाषाण युग किसे कहते हैं? पाषाण युग में क्या क्या चीज़ें हैं? पाषाण युग में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। अब इसमें भी 4 भाग हैं। पहला पूरा पाषाण काल, जो प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल है। इसमें आदि मानव हुआ करते थे, यानी मानव की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। आदि मानव काल भी इसी युग को कहते हैं, पूरा पाषाण काल को ही। जो आदि मानव थे वो खानाबदोश थे। खानाबदोश पर जो जीवन था उनका आधारित था। आग की खोज इसी युग में हुई। इसी काल में मानव आखेटक अर्थात शिकारी था। क्वेश्चन आता है कि किस युग में या किस काल में मानव शिकारी अथवा आखेटक था? तो पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग होता था, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। इस काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम अर्थात अंतिम संस्कार, जो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से ये अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार इसको बोलते हैं। ये मध्यपाषाण युग में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य मध्यपाषाण काल से मिला। तीसरा है नवपाषाण काल, 5500 से 3000 ईस्वी पूर्व इसका काल है। इसमें कृषि, स्थायी आवास एवं पशुपालन, जिसमें सबसे पहला पशु कुत्ता था जिसको पाला गया था, की शुरुआत हुई। मनके एवं पहिया की खोज नवपाषाण काल में हुई। चिरांद, जो बिहार में है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने होते थे। कोल्डिवा, जो इलाहाबाद में है, वहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये नवपाषाण काल की ही बात है। मानव खाद्य उपभोक्ता था और उत्पादक भी था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस काल में मानव खाद्य उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों था? तो नवपाषाण काल में। मेगालिथ अर्थात विशाल शब का जो संबंध है वो नवपाषाण काल से है। विशाल शब को ही मेघालिथ कहते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है। मानव ने खेती की जो शुरुआत की थी वो 7000 ईस्वी पूर्व में ही की थी, पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में। और वो फसल कौन था, वो कृषि कौन था? तो जौ की और गेहूं की। चौथा है ताम्रपाषाण काल, जिसको चिलकोलिथ भी बोला जाता है। ताम्रपाषाण युग मतलब तांबे की खोज, तांबा युग था। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व पहले धातु जिसकी खोजी वह तांबा है। फिर आता है महापाषाण युग। महापाषाण युग क्या है? तो नवपाषाण युग के अंत के बाद महापाषाण युग का उदय हुआ। मानव को दफनाने के लिए पत्थर के कब्र होते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता था। महापाषाण काल में लोग पहाड़ों की ढलानों पर रहा करते थे। इस काल में आंशिक शवाधान भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ के लोग धान एवं रागी की खेती करते थे। तो ये है महापाषाण युग। आगे है ये भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता, जिसका काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है।
सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता की जानकारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हुई, परंतु प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन है? सिंधु सभ्यता है। यह मातृसत्तात्मक भी थी। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। मिठास के लिए यहाँ के लोग शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, वो थी। कहीं कहीं पिक्टोग्राफ भी यहाँ रहता है, इसका अर्थ है भावचित्रात्मक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पिक्टोग्राफ जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तौल की इकाई यहाँ 16 के अनुपात में थी। लोग जो थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये प्रश्न पूछता है। देसलपुर यहाँ का एक स्थान है, जगह का नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान सिंधु सभ्यता में नहीं है, जिसमें बहुत सारे होंगे और इसमें एक नहीं होंगे। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कुछ इस प्रकार है, जो निम्नलिखित है। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो उत्तरी सीमा है वो मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। इसी तरह से पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। चंदन सभ्यता के प्रमुख स्थल जो निम्नलिखित हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हड़प्पा सभ्यता। यह वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं और अवशेष कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हड़प्पा से कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, 837 कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान का नाम है, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिले हैं। यह रावी नदी के किनारे है। माधु स्वरूप वत्स के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और स्टुअर्ट पिकनट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाड़काना जिला में स्थित है। यहाँ से पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार एवं अन्नागार तथा सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति, शिव, काशी की नर्तकी, गले हुए तांबे का ढेर, ये भी इम्पोर्टेंट है, और मिट्टी का तराजू, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है। रखाल दास बनर्जी ने इसे खोजा है और इसे सिंधी भाषा में, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में पाई गई कांसे की नर्तकी द्रविमोम विधि से बनी हुई है। तीसरा है चनउद्रो। हिस्ट्री में जो भी होते हैं फैक्ट्स होते हैं, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, तो फैक्ट है तो बस उसको पढ़ लेना है। चनउद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है वर्तमान में। यहाँ से मेकअप के सामान जैसे लिपस्टिक, कंघा इत्यादि, अलंकृत हाथी, 4 पहिए वाली गाड़ी, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, मनका, गुड़िया, सुई और वक्राकार ईंटें मिली है। सिंधु नदी के किनारे यह अभी स्थित है। इनकी खोज गोपाल मंजूमदार ने की। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने की कारखाना की खोज की थी। कहाँ से? चनउद्रो से। अगला है कालीबंगा। यह अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ और हवन कुंड मिले हैं। घग्गर नदी के किनारे है और बीबी लाल एवं बीके थापर ने खोज की। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। अगला है कोटदीजी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से कोई अवशेष नहीं मिले हैं। यह सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद खान ने कोटदीजी की खोज की। अगला है रंगपुर, जो अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी के अवशेष मिले हैं।
सुखभादर नदी के किनारे यह स्थित है, रंगपुर। S.R. राव ने इसकी खोज की, यानी सिकरीपुरा रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। अगला है रोपर। रोपर जिला पंजाब में यह रोपर स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का शव जैसे कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। सतलज नदी के किनारे यह स्थित है। जगदत्त शर्मा ने इसे खोजा है। अगला लोथल, जो अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ से बंदरगाह धान अथवा चावल, बाजरा, फारिस की मुहर, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इंपॉर्टेंट है, लोथल से मिला है, जो भोगो नदी के किनारे स्थित है। S.R. राव ने इसे खोजा। अगला है आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिन्नन नदी के किनारे है। जगदत्त शर्मा ने इसे खोजा है। अगला सुतकांगेडोर, जो मकराना पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे, ऑरेल स्टेन ने इसे खोजा। अगला बनावली, जो फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ से घरों में सोख्ता मिट्टी का हल, सर्वाधिक मात्रा में जौ बनावली से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रंगोई नदी के किनारे है बनावली। R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे खोजा है। अगला धौलावीरा, जो कच्छ गुजरात में है। यहाँ से हड़प्पा काल के एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन की भी व्यवस्था थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने ही की और साथ में J.P. जोशी ने भी धौलावीरा को खोजने में सहायता की। अगला है सुरकोटदा, जो गुजरात में है। यहाँ से कलश समाधान और घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता जो ऐतिहासिक काल की है। ओके, थैंक यू।